चलिए आइए इस 9th क्लास के साइंस बैच में आपका स्वागत है। और आपको दिख रहा होगा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस साइंस को पढ़ाने का प्रयास किया है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, साइंस करके 9th क्लास साइंस करके वहाँ आपको सारी वीडियो मिलेगा और वहाँ से वॉच करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलिए आप देखने का प्रयास करें। तो आपका क्या है, यहाँ विज्ञान और मापन है। मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूं तुम लोगों को। विज्ञान और मापन पढ़ने से क्या हमें फायदा होगा, क्या इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, ये तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है, आखिर ये विज्ञान पढ़ने से क्या होगा, तो सुनने का प्रयास करें। विज्ञान हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, विज्ञान हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बढ़ते आधुनिक युग में साइंस का तकनीक बढ़ गया। जैसे मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, कंप्यूटर आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, ये सारे का सारे ये क्या हो रहा है, अंतरिक्ष यान जो हो रहा है, चंद्रयान उतर रहा है, तो ये सारे चीज, सैटेलाइट किस तरह से काम कर रहा है, ये तमाम चीजों की जानकारी हमें ये विज्ञान से ही मिल रहा है ना। अगर कल भूकंप होगा तो आज हमें पता चल जाता है, आज मौसम खराब रहेगा कि ठीक रहेगा, ये मोबाइल में हम लोग देख लेते हैं ना। तो ये साइंस का देन है ना। समझ में आ रहा है ना। वैज्ञानिकों ने पता कर लेता है कि कब भूकंप आने वाला है, लोगों को सचेत कर देता है। अगर दिल्ली में अगर कोई समाचार बोल रहा है तो हमें यहाँ मोबाइल के जरिए हमें पता चल जाता है। पूरा सोशल मीडिया का जमाना हो गया। ये किसका देन है, ये विज्ञान का देन है। किसका देन है बाबू, तो इसीलिए रोचक हो जाता है तुम्हारा विज्ञान पढ़ना। कोई दिक्कत, समझ में आ गया विज्ञान क्यों पढ़ना है। अब रही बात क्या, आपका मापन, ये मापन क्यों जरूरी है, मापन क्यों जरूरी है, तो समझने का प्रयास करें। अभी तुरंत हमने बोला था मापन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जैसे आलू लेने के लिए जाएंगे तो दुकानदार को कहेंगे कि 2 लीटर आलू दे दीजिए, तो देगा क्या, पहले तो 1 घंटा मुंह निहारेगा कि पढ़ के कहां से आया, इंग्लैंड से कि यहाँ भारत में पढ़ा है। नहीं, 2 लीटर आलू कहेगा तो बेवकूफे समझेगा, क्योंकि आलू लेना है तो तुम्हें किलोग्राम में बोलना पड़ेगा ना, 5 किलो 10 किलो या क्विंटल में बोलना पड़ेगा, है ना। अगर कपड़ा लेना है तो कहेगा 2 लीटर कपड़ा दे दीजिए, तो 2 लीटर कपड़ा कहेगा तो फिर कहेगा कि इंग्लैंड से पढ़ गया, है ना। तो एवं प्रकार से 2 लीटर में कपड़ा नहीं मापा जाता है, उसको मीटर में मापा जाता है, ठीक ना, है ना, सेंटीमीटर में मापा जाता है। समझ में आ रहा बात। जैसे अब दूध लेना है, क्या लेना है, दूध लेना है, तो कहेगा 2 फीट दूध दो, होता तो 2 फीट दूध हो रहा होगा रे, कहेगा पागल हो गया ये बच्चा। अगर दूध लेना है तो उसको किलोग्राम में या लीटर में हम लोग बोलेंगे ना, है ना। फीट में पाइप टाइप मिलता है ना। अगर तेल लेना है तो कहेगा कि 4 फीट तेल दो, तो 4 फीट तेल होगा। तो इसलिए अगर तेल लेना है तो किलोग्राम में बोलिए, जींस लेना है तो पीस में बोलिए, है ना। अगर कोई चीज लेंथ में मापना है, कपड़ा, तो मीटर या सेंटीमीटर में मापिए। आलू लेना है तो किलोग्राम में मापिए, दूध लेना है तो लीटर में मापिए, यही ना। तो ये सारे चीजें हैं। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये मापन पढ़ना क्यों जरूरी है, पता चल रहा है ना। तो अब देखो जरा सा, कहता है भौतिक विज्ञान क्या है, यानी फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान कहता है वैसा विज्ञान या विज्ञान की वैसी शाखा, ऐसा ही बोल सकते हैं, वैसा विज्ञान जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। निर्जीव पदार्थ का क्या, जैसे कि निर्जीव पदार्थ का मतलब बड़ा सा एक मशीन हो गया, ये निर्जीव पदार्थ हो गया। मोबाइल निर्जीव पदार्थ है, कहेगा कोई जो कि चलता है मोबाइल, अरे मोबाइल चलता है तो सॉफ्टवेयर के सहारे से न चलता है, वो थोड़ी अच्छी आदमी की तरह चलता है, उठ के चला जाएगा लोग पटना। तो ये सब निर्जीव पदार्थ है। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डाला जाता है, वो ऑपरेट करता है, इसके बाद सॉफ्टवेयर होता है, तो उसके सहारे मोबाइल क्या होता है, चलता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो वो भी डेड हो जाएगा। इसलिए ना विज्ञान पढ़ना जरूरी है, ये सारे विज्ञान का देन है। तो चलो देखो, तो ये समझ में आ गया सारे बच्चे को। अब पता है जीव विज्ञान क्या है, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग लाइफ साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अब विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सभी पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, सभी सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई दिक्कत। आप देखने का प्रयास करो, विज्ञान ये क्या है, विज्ञान। अब विज्ञान को या यही साइंस को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, पहला भाग आपका हो गया फिजिकल साइंस, दूसरा हो गया लाइफ साइंस। कोई दिक्कत। अब देखो फिजिकल साइंस को भी 2 भागों में बांटा गया।
फिजिकल साइंस में अब तुम्हारा आ गया क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसको कहते हो, है ना। अब देखो भौतिकी क्या है ये बच्चे, भौतिकी ये सट गया है दीर्घी, दीर्घी का। अब भौतिकी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स, और ये रसायन विज्ञान और रसायन शास्त्र को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। अब भौतिकी विज्ञान अगर कोई पूछ दे तो कहेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भौतिकी कहते हैं। अब जरा सा देखने का, इसका डिटेल्स देखने का प्रयास करें। भौतिकी शब्द का जो है ना, फिजिक्स का शब्द का उत्पत्ति ग्रीक के भाषा फ्यूसिस से, फिजिक्स मतलब फ्यूसिस, फ्यूसिस शब्द से निकला है ना, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, इसलिए इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं किसको, फिजिक्स को। किसको, फिजिक्स को। अब जरा सा नोट पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिक्स का जनक तुम्हें न्यूटन को कहा जाता है, किसको, न्यूटन को। और कहता है गति के तीनों नियमों या जड़त्व का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, ये सारे बातों को आगे हम लोग डीपली रूप से पढ़ेंगे। अब कहता है गति के तीनों नियमों का सत्यापन, गति के तीनों नियमों का सत्यापन जो किया था, वो क्या, कौन किया था, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने किया था, खोजा गैलीलियो, खोजा गैलीलियो, और सत्यापन किया कौन, सर आइजैक न्यूटन। और अपेक्षिकता का सिद्धांत E बराबर या E बराबर mc स्क्वायर किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। क्या दिया था, आइंस्टीन दिया था। उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चे को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास आपका कल होगा। तो दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल हम लोग क्लास में बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर के।